नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामना। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि पेड़ पौधे, प्रकृति और पर्यावरण का धर्मों में क्या स्थान है, धर्मशास्त्रों में क्या स्थान है, धर्म में किन किन बातों को लेकर के इसके महत्व को इंगित किया गया है और कई एक श्लोक के द्वारा हमने इसे उद्धृत भी किया था आपके साथ। इसी कड़ी में आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि इस्लाम धर्म में प्रकृति का क्या महत्व है, इस्लाम धर्म में पर्यावरण का क्या महत्व है, इस्लाम धर्म में पेड़ पौधों का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम धर्म विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है और इसके मानने वाले लोग की संख्या भी अधिक है। तो इस्लाम धर्म क्या कहता है पेड़ पौधों के बारे में? इस्लामी विश्वासों के अनुसार कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी गई आखिरी किताब है और हजरत मोहम्मद नबियों के क्रम में आखिरी भेजे जाने वाले नबी हैं। पवित्र कुरान की सैकड़ों आयतें और नबी की सैकड़ों हदीसें पर्यावरण और प्रकृति की बात करती है। इंसानों को समझाया जाता है कि ये सारी कायनात अल्लाह की रची हुई है, इसलिए प्रकृति का शोषण करने के बदले इसका संरक्षण करना चाहिए। द वर्ल्ड इज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एंड गॉड हैज अपॉइंटेड यू हिज गार्जियन ओवर इट। इस तरह का संदेश इस्लाम में दिया गया है। कहने का मतलब है कि प्रकृति और वृक्ष, पेड़ पौधे का एक अलग महत्व है और उसके बारे में संदेश देकर ये कहा गया है कि प्रकृति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए जो बातें कही जाती है वो सर्वथा कल्याण में होता है। अभी इसके बारे में हम आगे बात बढ़ाते हुए कहना चाहेंगे कि जो संदेश दिया गया है उस संदेश में कहा गया है, एक हदीस में प्रकृति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, साथ ही इसको संरक्षित करने की जिम्मेवारी भी अल्लाह के बंदे को ही दिया गया है, यह कहते हुए कि तुम इसके अभिभावक हजरत मोहम्मद द्वारा नियुक्त किए गए हो। देखिए कितनी पवित्र बात है कि हर कोई इंसान जो है वो अल्लाह के द्वारा एक अभिभावक के रूप में प्रकृति को संरक्षित और बचाने के लिए नियुक्त किया गया है और ये संदेश है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको मानने के बाद कभी भी हम पेड़ पौधे प्रकृति से अलग नहीं होना चाहेंगे। अभी कहा गया है कुरान से हमें मालूम होता है कि ये सारी कायनात अल्लाह ने तय व्यवस्था के साथ बनाई है। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं, तारे और पेड़ सब सदमे में हैं, सजदे में हैं, पेड़ सब सजदे में हैं। आसमान को उसने ऊंचा किया और तुला स्थापित कर दी। इसका तकाजा ये है कि तुम तुला में विघ्न न पैदा करो। भीषण पर्यावरण संकट से निपटने की सीख भी नबी की तालीम में मौजूद है। अपनी तालीम में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और अल्लाह के तय निजाम की बेहतरी के लिए हर वो उपाय बताए जो आज प्रासंगिक हैं। उनकी तालीम में पौधरोपण एवं वन जीव संरक्षण की बातों की गई है, वन संरक्षण के उपाय बताए गए हैं, पानी के महत्व को दर्शाया गया है और इन सब के अलावा वो तमाम बातें जिनका अनुपालन कर मनुष्य जाति प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चल सकता है। नबी ने अपने उम्मतियों के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, वृक्षों को अनावश्यक रूप से नहीं काटने, तुलसी जैसे पौधों सहित औषधीय गुणों से भरपूर पौधों को लगाकर बचाने का निर्देश दिया। बुखारी शरीफ की एक हदीस के अनुसार पेड़ लगाना भी एक प्रकार का दान है।
एक अन्य हदीस के अनुसार पेड़ लगाना भी खुदा की नज़र में सदका है, एक खैरात है। मुसलमान जो दरखत, पेड़ पौधे हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में इसको हम दरखत बोलते हैं, तो मुसलमान जो दरखत यानी पेड़ पौधे लगाता है, उसमें से कितना फल फूल का हिस्सा खा लिया जाए वह उस दरखत लगाने वालों के लिए सदका हो जाता है। रसूल, कितने बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है ये, कि मुसलमान, मानना है कि मुसलमान जो दरखत पेड़ पौधे लगाता है उसमें से जितना फल फूल का हिस्सा खा लिया जाए वह दरखत लगाने वालों के लिए सदका हो जाता है। रसूल की एक हदीस के अनुसार हजरत अबू अयूब अंसारी रिवायत करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स पौधा लगाता है फिर उस पौधा से जितना फल देता है, अल्लाह फल की पैदावार के बद्र पौधा लगाने वालों के लिए अज्र लिख देते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि धरती पर सिर्फ आवश्यकतानुसार इजरी वर घास काट सकते हो, हरे भरे दरख्त को नहीं। जो व्यक्ति सीदार काटेगा इसका सर जहन्नुम की आग में धकेल दिया जाएगा। वैसे तो सारे दरख्त यानी पेड़ पौधे खाली के अर्जो समा के ही पैदा किए हुए हैं, लेकिन कुरान मजीद में जिन दरख्तों का वर्णन आया है उनका विशेष महत्व समझा जाता है। इनको लगाना, इनका संरक्षण करना एक पुनीत कार्य है, जिससे पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। कुरान में दिए गए कुछ दरख्तों का वर्णन करना यहाँ हम जरूरी समझते हैं, जो इस प्रकार है। खजूर, जिसका अरबी नाम नख्ल और तमर है, जैतून, अंगूर, अनार, अंजीर, बेड़ी, पीलू, मेहंदी, बबूल, तुलसी, इन सभी दरख्तों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का या आपके साथ इस तरह के भाव को शेयर करने का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रकृति, पर्यावरण और वृक्षों को बचाने की जो परंपरा है आज के आधुनिक युग में जिस तरह से इस पर खतरा मंडरा रहा है, और खतरा मंडराने की प्रक्रिया आज के समय में ज़्यादा तेज हो गई है, आधुनिक विकास का असर इस पर सीधा देखा जा रहा है। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये अभी हम जागृत हुए हैं पर्यावरण बचाने, प्रकृति बचाने का। वर्षों बरस पहले से सभी ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में ये बात कही गई है। जो भी ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, यीशु हैं, जो भी हैं, सबों ने इस बात के महत्व को प्रतिपादित किया है कि जीवन को चलाना है मानव के समान, तो पैरेलली पेड़ पौधे को बचाना होगा। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो मानव जीवन संभव नहीं है। तो मानव जीवन को संरक्षित रखना है तो पेड़ पौधों को संरक्षित रखना है, ये मूल उद्देश्य है और यही मूल संदेश भी है। तो नमस्कार, धन्यवाद।